हाँ दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने 79 पद स्वीकृत किए। क्या है ये पद, पूरी जानकारी देंगे, तो सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कंटिन्यू वित्त विभाग, जैसा मैंने आप सभी को कहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा अब इस बार वैकेंसियों की जो स्वीकृति है वो मिलते जाएगी। यहाँ पे वित्त विभाग से बहुत सारे पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपको कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से आपको बताते जाऊँगा कि कौन कौन सी वीडियो जो पदों की स्वीकृति मिली है उसके लिए आप निश्चित रहिए। कारण ये है कि जैसे ही पदों की स्वीकृति मिलेगी उसके 1 से 2 महीने तक जो है वो विभाग से पूरा तैयार होकर वो चीज़ें व्यापम के पास आ जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि भाई अगर आपको पता चल गया तो व्यापम 1 महीना देगा और मेरे तरफ से अगर आपको जल्दी जानकारी मिल गई तो 2 महीना। तो ऐसा करके टोटल 3 महीने में आराम से अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जो बोला जी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासा लाभप्रद होगा ये। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। कंटिन्यू जो है वैकेंसियों की अपडेट मिलते रहेगी। बस आप लोगों का काम है वीडियो देखना और एक जो अपनी वैकेंसी है उसको प्राप्त करके बिल्कुल उसकी तैयारी में भिड़ जाना। तो फिलहाल देखिए, अभी जो वैकेंसी मिली है, स्वीकृति मिली है, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बने हैं। अब 5 नए जिले बने हैं तो 2 जिले तो राजनांदगांव से ही बन गए टूट के। एक खैरागढ़ बना, खैरागढ़, और एक बना मोहला मानपुर चौकी। तो वो 2 जिले वो हो गए। साथ में जो शक्ति हो गया, सारंगढ़ हो गया और जो चिरमिरी वाला जिला हो गया वो। ऐसा करके टोटल 5 नए जिले बने। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे शासन ने इसके पहले कि जैसे ही वो जिला अस्तित्व में आएगा वहाँ पे पदों की स्वीकृति कर दी। हाँ, पदों की स्वीकृति कर दी। अब जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है कि नवीन जिला में अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु यहाँ पे बताया गया है कि 5 नए जिले बनाए गए हैं। तो 5 नए जिले बनाने की वजह से जो 79 पोस्ट है उसको स्वीकृति दिया गया है। यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से संभाग है और कितने पद है। इस प्रकार से टोटल जो कार्यालय है उसमें जो पद है वो स्वीकृत किए। अब ये जो पद है कैसे भरे जाएंगे और कब भरे जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कलेक्टर। अब कलेक्टर की भर्ती तो हमारे यहाँ होती नहीं, वो तो यूपीएससी के माध्यम से होती है। अपर कलेक्टर प्रमोशन पोस्ट है, संयुक्त कलेक्टर प्रमोशन पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर, इस पद की जो भर्ती है वो पीएससी के थ्रू होती है। अब इस पद में 3 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। अब आप सभी को ये बताना चाहूँगा, ये पद जो है, आपको ये बताना चाहूँगा, ये पद यहाँ पे वर्तमान स्थिति में जो आसपास के जिले कार्यरत है वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो इच्छुक है वहाँ वो जाएंगे। कहाँ? जो नए जिले बने हैं, जो सेटअप किया गया है उस सेटअप के आधार पर। वर्तमान जो तत्काल व्यवस्था है वो तो करनी पड़ेगी। अब तत्काल भर्ती निकाल के रिक्रूट करके तो हो नहीं सकता, वो एक लंबा प्रोसीजर है। हाँ, लेकिन जहाँ से अधिकारी कर्मचारी आएंगे तो कहीं ना कहीं उस जिले में तो वैकेंसियाँ खाली होगी और कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में वैकेंसियाँ खाली होगी। तो पूरा छत्तीसगढ़ में अगर एक राजस्व निरीक्षक एक जिले से दूसरे जिले जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी राजस्व निरीक्षक का पोस्ट खाली होगा। तो कहीं ना कहीं ये फायदा तो सभी का है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोग्राफर का भी पद है, सहायक ग्रेड 3 का भी पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का भी पद है, वाहन चालक का भी पद है, माल जमादार, अर्दनी, चौकीदार, भृत्य, फर्रास, अंशकालीन स्वीपर, ऐसा करके 63 पद। और साथ में अगर हम नवीन जिला है तो भू अभिलेख कार्यालय की बात करें तो जहाँ पे राजस्व निरीक्षक के 3, मानचित्रकार के 1, सहायक ग्रेड 3 के 3, अनुरेखक का 1, भृत्य का 2 और चेनमैन का 1 और अंशकालीन स्वीपर का 1 पद यहाँ पे बताया गया। तो 79 पोस्ट का जो यहाँ पे स्वीकृति है वो दिया गया है। अब वर्तमान में जो द्वितीय श्रेणी की भर्ती है वो पीएससी के द्वारा होगी और जो तृतीय श्रेणी की भर्ती है वो जाहिर सी बात है व्यापम के माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो भर्ती है जैसे ही स्वीकृति मिल गई है, अब चूंकि ये पूरा का पूरा राजस्व विभाग का है तो ये कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। राजस्व विभाग से पूरा सेटअप को स्वीकृति मिल गई है। अब होगा ये कि अलग अलग, चाहे सहायक ग्रेड 3 का पद हो,
और राजस्व निरीक्षक का पद हो या अन्य पद हो, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग अपने अपने समय के अनुसार जो विभाग है वो निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि विभाग में अन्य पद खाली, साथ में ये नए पद जो है वो सृजित हो गए, तो कहीं ना कहीं पद जो खाली बढ़ जाते हैं, जिससे कि विभाग में जो है दबाव महसूस किया जाता है अगर अधिकारी कर्मचारियों की कमी हो तो सारी चीज़ें आपके फेवर में ही रहेगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, भर्ती निकलेगी और आप लोग को उसमें सिलेक्शन लेना है। ये सारे पद को वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आने वाले समय में मैं आपको और भी बहुत सारे पदों की जो स्वीकृति है वो मिली है, मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस आप अपनी तैयारी पर फोकस करें कि आपको कैसे एक पद प्राप्त करना है, क्योंकि वैकेंसियां आना तय है और बम्पर मात्रा में आएगी। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से पटवारी का 301 पद, आप लोगों ने देखा फूड इंस्पेक्टर का 91 जो है 84 पद, इसके अलावा आप लोगों ने देखा उप अभियंता का 400 पद, तो कहीं ना कहीं ये लॉट में आता है। मंडी निरीक्षक का पद देखा आप लोगों ने कि लॉट जो है पद निकल रहे, इससे फ़ायदा ये होगा कि कट ऑफ कम जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आने वाली भर्तियाँ लॉट में ही आएगी। बहुत सारे पद, चाहे वो PSC के माध्यम से हो या व्यापम के माध्यम से हो, बहुत सारे पद यहाँ पे आएंगे और लॉट के लॉट आएंगे, 150, 200, 250 ऐसे आएंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको अभी से तैयारी करना है, तभी होगा, अन्यथा उस समय तैयारी करेंगे तो आपको कुछ भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप सभी पढ़ना प्रारंभ करें या पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, और जैसा मैंने आपको टारगेट दिया है कि 30 जून तक आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करें, और जुलाई में उसके बाद जो भी आए आप जुलाई से ये टारगेट करें आपको रिवाइज करना है। वैकेंसी आना तय है तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही है क्योंकि आपको 1 महीना जो मिलेगा व्यापम की तरफ से, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे और उस समय फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आने वाले समय में बहुत सारी खबरें हैं और आपको मैं कंटिन्यू दूंगा, चाहे आपकी बहुत ही मांगों के अनुरूप हो या जो भी पद है उसके बारे में। निश्चिंत रहिएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।